जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 के क्रम में मूलांक 7 वालों के लिए चर्चा कर लेते हैं कि स्वास्थ्य का मोर्चा इनके लिए कैसा रह सकता है और इन्हें क्या-क्या उपाय करने ठीक रहेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मूलांक 7 है आपका या आप में से किसी के परिचित का, तो कैसे पता चलेगा? कैसे मालूम होगा कि आपका या उसका मूलांक 7 है? किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे हुए व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है। इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा तो न्यूरो सिस्टम से संबंधित सावधानियाँ रखनी है। वो मामला अगर थोड़ा भी लापरवाही में गया तो आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। आपको नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र की ओर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। ये आपके लिए समस्या रह सकता है। अगर आपको अपने नर्वस सिस्टम में, स्नायु तंत्र में या इससे संबंधित कोई हल्की-फुल्की भी समस्या, परेशानी दिखती है, तो हमारा आपको ये सुझाव है कि तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे। रत्ती भर भी लापरवाही ना करें। ये मत सोचें कि ज़्यादा होगा तब देखेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे या इतने से क्या होता है, ये तो मैं वैसे ही सहन कर लेता हूँ। ये बात नहीं रखनी है। देखिए, आपके यहाँ पर क्या है कि एक तो रक्त पतला है, आपके मूलांक की मूल वृद्धि का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जिनका रक्त पतला होता है ना, बात भले ही चाहे किसी भी वर्ष की हो, हालाँकि 2026 सूर्य का वर्ष है, तो इस वर्ष अधिक, अन्यथा ये है 4 का वर्ष होता है, 6 का वर्ष होता है, 8 का वर्ष होता है, 9 का वर्ष होता है। तो अब 9 में से 6 साल तो यही आ गए ना। तो इन वर्षों में आपको वैसे भी ध्यान रखना चाहिए क्या? अनावश्यक चिंता से बचें, क्योंकि केतु है आपका अंक 7 और वो फिर क्या रक्त परिसंचरण खराब कर देता। अनावश्यक चिंता ना करें। कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और आप बराबर अनावश्यक चिंताओं में जूझे रहे, तो फिर आप ये कहेंगे साहब मुझे तो नींद नहीं आती है, अनिद्रा का शिकार हूँ, रात-रात भर जागता हूँ, एंग्ज़ायटी हो रखी है, अवसाद, डिप्रेशन हो रखा है। मेरे डिप्रेशन की दवाएँ चल रही है, एंग्ज़ायटी की चल रही है, नींद की दवा चल रही, फिर आप ये सब कहेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप क्या करें, आप व्यर्थ की चिंताएँ ना करें। दिमाग को पर्याप्त आराम दें, उससे आप काम लेते हैं, अच्छी बात है, बेइंतहा काम लेना अच्छी बात नहीं है। उसे भी पर्याप्त आराम दीजिए। आप इसके लिए क्या करें, नींद पूरी लें, तनाव से बचना है। अब तनाव से बचने के लिए और दिमाग को आराम देने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? नींद पूरी लेना। पूरी का मतलब आपकी उम्र की अवस्था के हिसाब से, आपके काम की अवस्था के हिसाब से जितनी नींद आपको अपेक्षित है, आवश्यक है, उतनी नींद लेनी है। नाक संबंधी परेशानी रह सकती है। हम पूरे ईएनटी की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन नाक से संबंधित, नाक में ये जो हड्डी होती है, इस हड्डी के नीचे यहाँ कहीं पानी या इसके आसपास पानी जमा हो सकता है। बलगम, खंखारा जिसे कहते हैं, वो चीज़ रह सकती है। ध्यान रखना है। एलर्जी का ध्यान रखना है। एलर्जी से संबंधित सावधानी बरतनी है। छींक, जुकाम, सर्दी, खाँसी, सूखी खाँसी, ये आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर इन बातों का ध्यान रखिए। इस वर्ष आपको उपाय क्या-क्या करने चाहिए? तो आइए मूलांक 7 वालों आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि किसी भी प्याऊ में आर्थिक सहयोग दें। अब देखिए पिछले लगभग 2 दशकों से प्याऊ सड़कों पर से गायब होती जा रही है। लगभग गायब है, बहुत कम जगहों पर बची है। और
जो ज़ेन जी कहलाती है, इसे तो बताना पड़ेगा कि प्याऊ क्या होती है। हम डिब्बा बंद बिकने वाले बोतल बंद बिकने वाले पेयजल, पीने के पानी के ज़माने में जी रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता है, बड़ी ये हास्यास्पद बात लग सकती है कि ये भी नहीं पता, लेकिन नहीं पता है ज़ैन जी को, या उसे कहते हैं जो धर्मार्थ, निःशुल्क पानी पिलाने के लिए जगह-जगह पर झोंपड़ियाँ लगाकर, कई जगहों पर पक्के कमरे के रूप में मटकियाँ रखी होती थीं और तांबे का कलश, वो आगे जो लंबी नोक वाला कलश लिए हुए लोग बिठाए रखते थे, आने-जाने वालों को पानी पिलाने के लिए, वो प्याऊ। तो किसी प्याऊ में आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, आपकी पहुँच में वृद्धाश्रम है, वहाँ आप धन भेंट कर सकते हैं। आपके घर में फेरी लेने वाले या जो सीधा लेने वाले आते हैं, अमावस को, एकादशी को, सप्तमी को, बीज को और बार त्योहार को, तो आप उन लोगों को भेंट दे सकते हैं। आप बैलों को और सांडों को, सांड जाति और बैल जाति को, अब वो आप यूँ कह लीजिए कि सांड प्रजाति और बैल प्रजाति को चारा, हरा चारा, हरा, जिसे गीला चारा कहते हैं, वो खिला सकते हैं। जिन्हें नहीं पता, हम उन्हें ये भी बता दें कि बैल अलग होते हैं और सांड अलग होते हैं। दोनों के कर्म के जन्म उत्पत्ति दोनों की एक ही होती है, लेकिन वो कर्म के हिसाब से फिर आगे जाकर उनकी 2 श्रेणियाँ बना दी जाती हैं। गौशाला, आप सशरीर वहाँ जाकर हरा चारा डलवा सकते हैं, भले ही चाहे हरा चारा डलवाने के लिए गौशाला में पैसा दे सकते हैं, ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप गौशाला जाते हैं और वहाँ जाकर चारा डलवाते हैं, तो ये श्रेयस्कर अधिक रहेगा, कल्याणकारी अधिक रहेगा। आप किसी एक बालिका की शिक्षा में सहयोग दे सकते हैं, धन से, पैसे से। एक से अधिक बालिकाओं की शिक्षा में आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जो बालिका शिक्षा के लिए संस्थाएँ काम करती हैं, आप वहाँ जाकर पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा जो सामूहिक विवाह होते हैं, तो वहाँ जाकर भी आप अपना धन ही नहीं बल्कि तन और मन से सहयोग भी दे सकते हैं। सामूहिक विवाह के अलावा अगर आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से किसी कन्या, बालिका का, कई कन्याओं, बालिकाओं के विवाह का जिम्मा ले सकते हैं, ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं या उनके विवाह में यथासंभव सहयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये उपाय आप अगर करें, तो प्रभु की कृपा से वर्ष 2026 में अनुकूलताओं का मामला होगा तो वे अधिक से अधिक रहेंगी, प्रतिकूलताओं का मामला होगा तो वे कम से कम रहेंगी, ऐसा हमारा विचार है। शेष वही हुई वही जो राम रचि राखा। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।